अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नहायत ही लजीज भरपूर जायकों वाली रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कोने की रेसिपी, वो भी बिल्कुल आसान घरेलू तरीके से। इस रेसिपी में मटन इतना नरम और रसीला और मज़ेदार होगा कि हर निवाला आपको दोबारा खाने पर मजबूर कर देगा। जी जनाब, मेरे पास यहाँ पर मटन है, आप बीफ भी ले सकते हैं। 700 ग्राम है। दो प्याज है हमारे पास। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च है। हाफ टी स्पून ज़ीरा है। क्वार्टर चम्मच हल्दी की है। हाफ टी स्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है। 1 टीस्पून पिसे हुए धाने। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे यहाँ पर। और हमारे पास यहाँ पर तेल है, पौना कप हमारे पास तेल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। पौने कप तेल के अंदर गोश्त को शामिल कर दिया है मैंने, और प्याज भी हम डाल देंगे इसके अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अगर आप अपने घर वालों को कुछ ख़ास और देसी और लाजवाब खिलाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बेहतरीन है। सारे स्पाइस भी इसमें डाल देंगे, आगे और भी स्पाइस डालेंगे, वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो बग़ैर ज़ाया वक्त की आप इसको बनाइए। और इसके अंदर आधा लीटर पानी का मैंने शामिल किया है। आप अपना गोश्त देख लीजिए कि कितनी देर में गलता है, आप इस हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। मैंने हाफ लीटर इसमें पानी शामिल किया और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मिक्सिंग हमारी हो चुकी है। पहले हम फुल आंच के ऊपर रखेंगे और जैसे ही उबाल आ जाएगा तो हम इसकी धीमी आंच कर देंगे 30 मिनट के लिए, और इसको कवर करके रख दें आप धीमी आंच पर 30 मिनट के लिए। अब हम कूना स्पेशल मसाले की तरफ आते हैं। इसके बगैर कूने का जायका बिल्कुल अधूरा रहेगा। 1.5 टीस्पून काला ज़ीरा है हमारे पास। 1 पिंच इसमें बादियान का एक टुकड़ा छोटा वाला मैंने डाला है। 1 पिंच जावित्री जाएगी। 1 पिंच इसमें जायफल जाएगा। और 1 पिंच इसके अंदर हम हरी इलायची पिसी हुई शामिल करेंगे। और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे, क्योंकि मेरे पास ये 1 क्वार्टर चम्मच है तो मैंने 2 इसमें डाली है। तो ये हम पांचों मसालों को इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। काला ज़ीरा है, बादियान भी इसमें डाला है, जावित्री जायफल और गरम मसाला और हरी इलायची। और 1.5 टेबल स्पून हमारे पास मैदा है। इसको पानी में डालकर इसका आप एक लिक्विड सा घोल बना के रख देंगे। 4 टेबल स्पून दही है, इसको भी फेंट कर आप रख दीजिएगा। इस दही को भी आपने फेंट लेना है। और ये कूना स्पेशल मसाला कंप्लीट रेसिपी देखिएगा, बहुत ही लाजवाब और प्रोफेशनल अंदाज में आपको मैं बता रही हूँ। और यहाँ पर गोश्त देखते हैं हमारा 30 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है तो ये तकरीबन 80% हमारा डन हो चुका है गोश्त। आसानी के लिए सारे मसाले मैंने कैप्शन में लिख दिए हैं, तो लाजमी देख लीजिएगा आप। यहाँ पर अब आँच को स्लो करते हैं यहाँ पर। और दही हम फेंटा हुआ अपना शामिल करेंगे, और दही डालते वक्त वही धीमी आंच कर लीजिएगा आप। और दही डालने के बाद हम 3 से 4 मिनट तक अपने सालन की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। हम मज़े मज़े से हम 3 से 4 मिनट अपने सालन की भुनाई करेंगे यहाँ पर। आप बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। मटन का अपना अलग फ्लेवर है, हर सालन का अलग अलग फ्लेवर होता है। और यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके थे, तो अब यहाँ पर हम मैदा शामिल करेंगे। मटन कूना जिसके बगैर जायका नामुमकिन है, तो यहाँ पर हमने अपना मैदा यहाँ शामिल कर दिया है। और पानी जितनी आपको इसकी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिएगा। मैंने 1 कप पानी का शामिल किया है इसके अंदर। ग्रेवी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर कूना स्पेशल मसाला शामिल करेंगे और इसको छिड़क कर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच के ऊपर बिल्कुल रख देंगे। और यहाँ पर हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। और हमारा सालन देखते हैं कि हमारी मटन की पूरा गल चुका है या अभी बाकी है। तो जी जनाब, देखें ये कितनी नरम और ज़बरदस्त सी बोटी हमारी गल चुकी है। मटन गोश्त गल चुका है यहाँ पर। तो आइए अब आखिर में हम इसके अंदर अदरक छिड़कते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। नान के साथ, ताफ्तान के साथ लजीज सा मटन कोना, और बिल्कुल आसान अंदाज में मैंने आपको समझाया है। बनाइए, खाइए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।